हेलो एवरीवन, आई एम एसजे एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 75 ऑफ नारुतो। तो एपिसोड 75 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि सास्के और गारा जो है उन दोनों का फाइट चल रहा है। सास्के इधर मतलब छुपा हुआ है, वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, इसको मारूँ कि नहीं मारूँ, ये तो डेमन हो गया है, बट मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गारा उधर एकदम से उसको देख के चिल्ला रहा है। ये सास्के क्या करता है ना, वो एकदम से फिर बाहर निकलता है और अपना वो एक वेपन निकलता है और उस पर वो अटैक करता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गारा के अंदर एकदम से ऐसे अब्जॉर्ब हो जाता है, तो बोलता है इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। फिर सास्के क्या करता है ना, वो अपना चिरोरी यूज़ करता है, वो आकर के उस पर अटैक करता है। फिर गारा भी उधर से आकर अटैक करता है, दोनों का ऐसे फाइट होता है और गारा एक जगह गिर जाता है और सास्के भी उधर जाके गिर जाता है। तभी सास्के को लगता है कि चलो कुछ तो फर्क पड़ा गारा को, और गारा ना एकदम से हंसने लगता है और तभी दिखाता है कि उसको यहाँ मतलब राइट आर्म में उसको चोट लगी है, बट वो ऐसे उठता है और फिर वो बोलता है कि अब ये मैच ना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, मतलब मुझे लगा ही था कि तुम मेरे जैसे हो एकदम से। और फिर वो एक फ्लैशबैक में सोचने लगता है कि जब सास्के जो है वो ट्रेनिंग कर रहा था काकाशी के साथ, तो गारा गया था उसके पास, तो काकाशी उससे पूछते भी है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो गारा बोलता है कि मैं बस देखना चाहता हूँ कि सास्के के अंदर कितना नफरत भरा है और सास्के का एक्चुअली एम क्या है। तो जो फाइनल मैच है वो उसमें बहुत मजा आने वाला है। गारा पर जो सास्के ने चिरोई से अटैक किया था, उससे क्या होता है ना, उसके एकदम से ऐसे टेल जैसे भी निकल जाता है, मतलब वो भी बहुत बड़ा सा हो जाता है। तो सास्के बोलते हैं अरे ये तो और भी मतलब डेंजरस होता जा रहा है। सास्के सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, इस पर फिर से मतलब कैसे अटैक करूँ, क्या मैं चिरोरी फिर से यूज़ करूँ, बट उसको याद आता है कि काकाशी ने बोला था कि नहीं तुम 2 से ज़्यादा बार यूज़ मत करना वरना वो सारे तुम्हारे चक्र को खत्म कर देगा। तो गारा का ना फ्लैशबैक ऐसे दिखाता है, गारा सोच रहा होता है कि मतलब उसके वो बचपन में ना वह एक जगह झूले पे झूल रहा था, फिर कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे थे, तो वो बॉल उसके पास आ गया, तो गारा जैसे ही बॉल देने जाता है तो सब उससे डर के भाग जाते हैं। फिर वो एकदम से सबको पकड़ के ऐसे अपनी तरफ खींचते रहता है, बट बीच में कोई तो भी आदमी आ जाता है जो कि यशामारू रहता है। फ्लैशबैक एकदम से सोच करके गारा एकदम से सर पकड़ के अभी बैठा हुआ है और वो फिर बोलता है कि मेरे जीने का बस यही मकसद है कि जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसको खत्म कर दूँ। उसके सोचता है कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे चिरोरी फिर से यूज़ करना ही पड़ेगा। फिर वो अपना चिरोरी यूज़ करके उस पर आता रहता है अटैक करने के लिए, उधर से गारा भी आ रहा है, दोनों एकदम से सास्के का एनर्जी बीच में ही खत्म हो गया, तो दोनों एकदम से अटैक करते हैं दोनों को और दोनों गिर जाते हैं। गारा को भी मतलब चोट लगी है, उसका ना मतलब राइट आर्म जो है वो एकदम से ऐसे गिर गया है और सास्के भी जाकर के उधर से बेहोश हो गया है। तो मतलब दोनों ऐसे दूसरे को देख रहे हैं दूर से। फिर उधर दिखाता है कि होकागे और मतलब ओरोचिमारू का ना फाइट स्टिल वहीं पे उसी पॉइंट पे अभी तक है। मतलब ओरोचिमारू बोल रहा है कि अब अपनी जान को ये कैसे खतरे में डाले हुए, अब मतलब खत्म कीजिए ये सब और जाइए यहाँ से। बट होकागे फिर से उसको पकड़े हुए कि नहीं मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुमको लेके जाऊंगा। तो इन दोनों का मतलब अभी तक वही चल रहा है, वो तलवार उनमें लगा हुआ है। फिर तब इधर दिखाते हैं कि सास्के एकदम से बेहोश पड़ जाता है, उसने चिरोरी फिर 3 बार यूज कर लिया था, तो उसको फिर से ऐसा अजीब सा मार्क आ गया है, तो वो बोलता है अरे ये मार्क फिर से क्यों आ गया। फिर गारा जो है ना वो सास्के पर फिर से अटैक करने जाता रहता है, मतलब वो एकदम से स्पीड में आता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी नारुतो आ जाता है। वो एक पंच मारता है गारो को और जाते वो गिर जाते हैं एकदम से दूर। इधर साकुरा और पपी दोनों लोग जो है वो सास्के के पास बैठे हुए, नारुतो जो एकदम से गारा को देख रहा है और ये एपिसोड जो है यही भी खत्म हो गया है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में मतलब ये गारा और सास्के के फाइट को ऐसे दिखाया गया है ना, सास्के ना मतलब पहले वो तो अटैक करता है बट उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा गारा को, मतलब ऐसे वो अजीब सा उसका मॉन्स्टर जैसा बन गया है ना, उसका हैंड और ऐसा फेस पूरा कि उसमें ना उसका वेपन ऐसे एब्जॉर्ब हो गया। फिर सास्के सोचता है मुझे चिरोरी यूज़ करना ही पड़ेगा, और वो यूज़ करके जैसे उस पर अटैक करता है मतलब उससे असर होता है, मतलब गारा को ना उसका जो हैंड था ना उस पर ऐसे अटैक होता है और वो उसको चोट लगती है वहाँ पे। तो टेमारी बोलती भी है कि मतलब लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि गारा को 2 बार एक ही इंसान ने मारा है, तो मतलब ये सास्के ना डेमन ही है लिटरली। फिर एकदम पहले तो बेहोश हो जाते हैं, फिर एकदम रावण की तरह हंसने लगता है कि ये मतलब ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तुम्हारे अंदर भी मेरी तरह नफरत भरा हुआ है। तो एकदम से सास्के को भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो मतलब उसको वो सोचता है कि क्या मैं चिरोरी फिर से यूज़ करूँ, बट फिर उसको याद आता है कि नहीं काकाशी ने मुझे बोला था कि तुम मतलब 2 बार से यूज़ करोगे ज़्यादा तो तुम्हारी बॉडी में तो ऐसे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं कि तुम मर भी सकते हो। तो सास्के ये भी सोच रहा है, बट फिर वो इटाची के बारे में सोचता है कि नहीं उसने मुझे ऐसे छोड़ा है, मेरे अंदर कोई बात है, वो चाहता है कि मैं मतलब मैं इस पूरे सबका बदला ले सकूं, तो उससे पहले मतलब मुझे इस गारा से निपटना पड़ेगा, इसको मुझे अपने इस फाइट में हराना पड़ेगा। और फिर वो चिरोरी फिर से यूज़ करता है, सही चिरोरी वो फिर से यूज़ करता है तीसरी बार, मतलब वो बीच में ऐसे उसका एनर्जी खत्म हो जाता है बेचारे को और जाके फिर भी वो अटैक करता है, मतलब गारा को ऐसे जोर से मारता है तो दोनों ही गिरते हैं, मतलब गारा का भी एक हैंड जो राइट आर्म था वो फाइनली वो गिर जाता है। सास्के ने तीसरी बार चिरोरी यूज़ कर लिया ना, उससे मतलब इतना एनर्जी उसने अपने यूज़ कर लिया है कि मतलब फिर से उसका ओरोचिमारू वाला मार्क जो था ना वो फिर से ऐसे पूरा मार्क वगैरह आ गया है, तो एकदम से वो बेहोश हो गया है बेचारा। और उस चीज़ का भी मतलब फ़ायदा उठा रही है गारा जो है, वो एकदम से मतलब आकर के उस पर अटैक करता है, बट वो तो अच्छा हुआ कि नारुतो सही टाइम पे आ गया। इधर साकुरा और पपी लोग वो जाके सास्के के पास बैठते हैं और नारुतो ऐसा एक पंच मारता है ना उसको जाकर के गारा जाकर के गिर जाता है। उधर ओरोचिमारू और होकागे का फाइट मतलब वही चल रहा है कि वही दोनों ने उसको ऐसे पकड़ रखा है, ओरोचिमारू अपना तलवार को ऐसे ऐसे बुलाता है, मतलब इन लोग का क्या चल रहा है, मतलब ऐसे 5 मिनट के लिए ऐसे दिखा देता है और फिर दिखा रहा है कि अच्छा ये लोग अभी तक यही रुके हुए हैं, तो उन लोग का फाइट वहीं चल रहा है। और फिर इधर दिखाता है ना कि गारा का ऐसे फ्लैशबैक में दिखाता है कि मतलब उसका कुछ तो भी ऐसे पास्ट का दिखाता है कि वो बचपन में एक जगह ऐसे खेल रहा है, मतलब बच्चे लोग क्या बॉल उनके पास आ गया है, तो मतलब वो बेचारा देने जाता है कि लो तुम लोग बॉल लो, और सारे बच्चे लोग उससे ऐसे डर के बाद ना भाग जाते हैं। मतलब बचपन से ही वो ऐसा था कि सब लोग उससे डर रहे हैं, एकदम से बच्चे को ना पैर पकड़ के ऐसे अपनी तरफ खींचते रहते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि बीच में कोई आदमी आ जाता है, वो कौन है पता नहीं, कुछ तो भी यशामारू बोलता है, तो वो आके उस बच्चे को बचा लेता है। वो बचपन से ही ऐसा राक्षस जैसा था, मतलब कि सारे बच्चे इसीलिए डरते थे कि वहाँ भी अगर वो लोग उसके साथ नहीं खेल रहे तो उसको वो वहाँ पे मार रहा है।
पता नहीं ये क्या ही है इंसान। देखते हैं मतलब इन लोगों का फाइट की कहाँ तक जाता है और फाइनली नारुतो भी आ गया है, साकुरा लोग आ गई है, तो अब ये मैच कहाँ तक जाता है नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। और अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड का बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वही था जब एकदम से गारा ना सास्के पर अटैक करने जाता है और नारुतो आता है और एक पंच मारता है उसको। मैंने सोचा वाह नारुतो आ गया, मतलब लिटरली मेरे मुंह से ये निकला कि वाह नारुतो आ गया, पर गारा एकदम से रेडी नहीं था, उसको लगा नहीं था कि कोई ऐसे सडनली आ सकता है, तो एकदम से जाकर के जो गिरा ना मजा आ गया। और अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 8 रेटिंग दूंगी, क्योंकि ये पूरा एपिसोड मतलब मुझे कुछ ऐसे वाव नहीं लगा। ऐसे सास्के लोगों का फाइट दिखा रहा है, सास्के अपना चिटोरी वगैरह यूज कर रहा है पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, गारा स्टिल अभी भी वो डेमन ही बना हुआ है। एक बस अच्छा हुआ कि हाँ नारुतो आ गया एकदम से सडनली बीच में, तो वो अच्छा लगा। ज्यादा ये पूरा एपिसोड एंगेजिंग था नहीं, उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 8 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 76 में। टिल देन बाय बाय।